11th क्लास मैथ्स में जो न्यू टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक वो आता है फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो सबसे पहले हम फाइनाइट सेट्स की बात करेंगे। तो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका एक डेफिनिट नंबर होता है। ठीक है, जैसे a इज इक्वल्स टू हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये करली ब्रैकेट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए सेट में वो कितने हैं? 6 है। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट ए इज इक्वल्स टू कितने हैं? 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए उसको लिखेंगे एन ए, मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने यदि लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और करके डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जो है इसके फाइनाइट नंबर्स नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, 4 5 6 7 8 आगे बढ़ते जाएगा। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कैसे हैं? तो इनफाइनाइट। तो ये जो है ये फाइनाइट सेट हुआ और ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ सेट, यहाँ पे अ सेट विच contains definite number of elements, definite number of elements, ठीक है, is called a finite set, is called a finite सेट। ये बुक में भी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अ सेट विच कंटेन्स डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसमें जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट 6 है तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यदि हम फाइनाइट सेट्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे और एग्जांपल इसके? यदि हम लिख दें b इज इक्वल्स टू a e i o u। ठीक है, b इज इक्वल्स टू बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? a e i o u, मतलब 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको जनरली 0 5 भी लिखते हैं, जैसे 0 6 लिखने का जो तरीका है इसको ये रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, है ना, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो जैसे आपने मंडे से स्टार्ट किया तो संडे तक आए तो कितने डेज हो गए? 7 डेज। तो 7 डेज मतलब 7 क्या है? एक डेफिनिट नंबर है, इसलिए
ये सेट क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 के, इसको नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 होगा। तो कितने सॉल्यूशन हुए, एक तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 5 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5, मतलब 2 सॉल्यूशंस हुए, तो ये भी डेफिनेट सेट हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 52, तो ये भी एक जो है आपका फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फाइनाइट सेट्स हो गए। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट की आपको डेफिनेशन लिखना है। इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, आपका इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी कि अ सेट विच कंटेंस इनडेफिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनडेफिनिट यहाँ कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे द सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब ये 0 से स्टार्ट होके तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ये सब इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, और भी इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनाएंगे तो बहुत सारी लाइन हम बना सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो ये सारे जो है इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन भी लिख लोगे और उसके एग्जांपल लिख लोगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद उसके आप एग्जांपल लिख लोगे, ये आपको लिख लेना है कॉपी में। फिर आता है नेक्स्ट एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और इसको क्या बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है। मतलब इसमें एम्प्टी मतलब होता है खाली, मतलब अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अ सेट which does not contain any element is called empty सेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट डज नॉट कंटेन एलिमेंट, मतलब खाली हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसको जो है डिनोटेड बाय 5, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय 5, इसको क्या पढ़ते हैं, 5, इसको 5 पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको जो है 5 को हम लिखेंगे कैसे, 5 जो होता है वो कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, कैसा है, एम्प्टी, खाली। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एग्जांपल यदि हम लिखें जो इम्पॉसिबल सेट्स होंगे, जैसे जिसका आपने लिखा नंबर 1 कि x is equals to x such that x is even। ठीक है, x कैसे है, even नेचुरल नंबर से, even
नेचुरल नंबर्स एंड x 6 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। तो ऐसे इवन नेचुरल नंबर जो कि 6 से बड़े और 8 से छोटे, तो वो आ रहा है 7, लेकिन 7 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इम्पॉसिबल है। और ये जो है वो क्या है, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक है। ऐसे सेकंड नंबर आपका आपने लिखा b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज intersection point of two parallel lines। तो ये भी कैसा हो जाएगा, टू पैरेलल लाइंस में कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो बी भी ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है।